तो स्वागत है दोस्तों आपका मन स्टैक के एक और वीडियो में। और पिछले वीडियो में हमने प्रोडक्ट के लिए बैकएंड में एपीआई बनाए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग ऑर्डर, एड्रेसेस और कार्ट के लिए एपीआई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल बना लेते हैं। तो मॉडल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट मतलब न्यू फाइल क्लिक करेंगे। वैसे मेरे कंट्रोलर में हो रहा है ना, सबसे पहले ऑथ पे मतलब ऑथ पे नहीं, मॉडल पे, और यहाँ पे एक न्यू फाइल और इसको देंगे कार्ट कार्ट डॉट जेएस। इसी तरह हम ऑर्डर और एड्रेसेस के लिए भी एक दो हम लोग मॉडल फाइल बना लेते हैं। तो मॉडल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड्रेसेस डॉट जेएस और एक और बनाएंगे हम लोग। वैसे मैंने किसके लिए बनाया था, कार्ट के लिए बनाया था ना, तो ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर डॉट जेएस। अब इसके लिए मॉडल्स बना लेंगे। तो सबसे पहले mongoose को रिक्वायर करते हैं। const mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। const order schema इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा और इसमें हम लोग स्कीमा देंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर में क्या आएगा, ऑर्डर में आएगा यूजर या क्वांटिटी। तो सबसे पहले क्वांटिटी आएगा, तो क्वांटिटी और ये हम लोग का नंबर हैगा, टाइप नंबर, और ये हम लोग का रिक्वायर्ड भी होगा। या फ्रंट एंड से हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 भेज सकते हैं अगर यूजर कोई क्वांटिटी सिलेक्ट ना करे तो, या हम लोग बैक एंड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं 1। लेकिन हम लोग फ्रंट एंड में उसका यूज कर रहे हैं कि वहाँ पे क्वांटिटी 1 सेलेक्टेड रह रहा है, तो फ्रंट एंड से हम लोग को भेज देना होगा। तो इसमें हम लोग कर देते हैं रिक्वायर्ड, क्या कि आपको क्वांटिटी हमको फ्रंट एंड से भेजना ही है। क्वांटिटी के बाद हम लोग को क्या भेजना है, यूजर्स कि कौन से यूजर इस प्रोडक्ट ऑर्डर मतलब इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहा है। तो उसके लिए पहले टाइप में और mongoose डॉट, इसका एक रेफरेंस आईडी होता है, तो mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ये क्या है, देखिए हमने यूजर्स के लिए एक स्कीमा बना के रखा है जो कि ऑथ है। तो वो हम लोग का जो एक हम लोग आईडी भेजेंगे, वो आईडी यहाँ पर स्टोर होगा। और जब भी हम ऑर्डर को फेच करेंगे तो यूजर का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग को आईडी यूज करके उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये हो गया, तो इसका रेफरेंस भी देना पड़ेगा, रेफ। तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑथ। एक बार चेक कर लेते, ऑथ है ना, हाँ रेफरेंस में ऑथ है। और ये हम लोग का रिक्वायर्ड होगा, तो रिक्वायर्ड, वैसे मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, रिक्वायर्ड, और इसको कर देते हैं ट्रू। इसी तरह हम लोग को प्रोडक्ट भी देना होगा। तो प्रोडक्ट टाइप में क्या होगा, mongoose डॉट, वैसे मेरे को इसको ब्रैकेट में देना है ना, तो टाइप में क्या होगा, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। और इसके रेफरेंस में भी हम लोग को देना पड़ेगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट, और इसको भी कर देते हैं रिक्वायर्ड ट्रू। अब इसके बाद हम लोग को जो ये ऑर्डर है किस एड्रेस पे ये हम लोग को डिलीवर करना है, तो उसके लिए भी हम लोग एक एड्रेस सेक्शन बनाते हैं। और इसको भी हम लोग रेफरेंस लेना है एड्रेसेस मॉडल से। तो एड्रेस, और इसमें टाइप देंगे
mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और इसका भी रेफरेंस जाएगा हम लोग को एड्रेसेस और ये भी हम लोग को रिक्वायर्ड होगा ट्रू। अब देखिए, अब ऑर्डर किसी डेट पे ऑर्डर होगा तो उसके लिए हम लोग एक ऑर्डर डेट यूज कर सकते हैं, और इसमें देंगे टाइप में इसे एक बार चेक करते हैं कि डेट है, यूज कर सकते हैं डेट और ये हम लोग को रिक्वायर्ड होगा ट्रू। और डिलीवर डेट भी हम लोग इसमें डिलीवरी डेट जो कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होगा वो यहाँ पे रहेगा, और टाइप में इसके भी आएगा हम लोग को हम लोग का डेट, और ये हम लोग का रिक्वायर्ड ट्रू नहीं होगा। नहीं, इसमें क्या होगा ना, जैसे हम लोग ऑर्डर डेट आएगा, ऑर्डर डेट मान लीजिए 1 जनवरी का है तो 10 दिन में इसमें ऐड कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा कि जो कि प्रोडक्ट है कहाँ से कहाँ ऑर्डर हो रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा और शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा तो कम टाइम लेगा, तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को एक और आता है कि पेमेंट मेथड क्या है, जो कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट होता है और कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो उसका भी हम लोग ऐड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे टाइप आएगा और ये आ जाएगा स्ट्रिंग, और ये हम लोग का रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। अब इसके बाद स्टेटस, हाँ कि जो ये हम लोग का ऑर्डर है इसका स्टेटस क्या है, कि ये मतलब ऑर्डर फुलफिल्ड हो गया है कि पेंडिंग है कि ऑन द वे है, ये सब रहेगा। तो इसमें भी हम लोग को टाइप में आएगा स्ट्रिंग, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को अगर कुछ नहीं रहेगा तो ये हम लोग को डिपेंडिंग मतलब पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग। ये हम लोग का एक ऑर्डर के लिए स्कीमा बन गया, और यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प ट्रू कर देते हैं। और इसको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट्स डॉट ये कार्ट ऑर्डर है ना, ऑर्डर इक्वल टू, देखते हैं कि एक्सपोर्ट भी ऐसे ही है ना। हाँ सही है, एक्सपोर्ट डॉट तो mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पे आएगा हम लोग का ऑर्डर, और यहाँ पे ऑर्डर स्कीमा। ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया। अब इसी तरह हमको बनाना है कार्ट के लिए भी और एड्रेसेस के लिए भी, तो इसमें भी हम लोग रिक्वायर कर लेते हैं mongoose कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर और mongoose, और इसमें बनाते हैं हम लोग कार्ट स्कीमा, और ये न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और देखिए कार्ट में क्या होगा, पहले तो प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट में हम लोग फिर से ही रेफरेंस ले सकते हैं, तो टाइप में mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और ये हम लोग को रिक्वायर्ड होगा ट्रू। अब इसके बाद प्रोडक्ट के बाद कि कौन से यूजर ने किया है, तो यूजर, और ये भी होगा हम लोग का टाइप में एक ऑब्जेक्ट आईडी आएगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और इसको भी हम लोग रिक्वायर को कर देते हैं ट्रू, क्योंकि हम लोग को रिक्वायर्ड है ट्रू। इसके बाद हम लोग को क्वांटिटी आएगा, क्वांटिटी, और ये हम लोग को टाइप में होगा नंबर,
और ये हम लोग का होगा रिक्वायर्ड ट्रू। और इसके अलावा कुछ और भी चाहिए? हाँ, इतना काफ़ी है। और इसके टाइम स्टैम्प को भी करते हैं ट्रू। वैसे इसके टाइम स्टैम्प को ट्रू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके रिकॉर्ड को हम लोग नहीं रखना है, केवल हम रखना है कि हाँ कार्ट में कितने वैल्यूज हैं। और हाँ, ये सही रहेगा। इसके टाइम स्टैम्प को ट्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको करते हैं एक्सपोर्ट डॉट कार्ट इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और इसमें आएगा कार्ट और यहाँ पर कार्ट स्कीमा। ये हो गया हम लोग का कार्ट के लिए। अब इसके बाद एड्रेसेस, तो इसमें भी हम लोग रिक्वायर करते हैं mongoose इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पर mongoose const एड्रेस स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और एड्रेस में सबसे पहले क्या आएगा? तो पहले तो कौन से यूजर के लिए एड्रेस ऐड हो रहा है, ये आएगा। तो इसमें आएगा यूजर, और इसमें फिर से आएगा टाइप में mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। और इसमें आएगा पहले तो स्ट्रीट, और इसके भी टाइप में आएगा स्ट्रिंग, तो टाइप स्ट्रिंग, और ये हम लोग को रिक्वायर्ड होगा ट्रू। और स्ट्रीट के बाद हम लोग को आएगा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, और इसके भी हम लोग टाइप में आएगा स्ट्रिंग, और ये भी होगा रिक्वायर्ड ट्रू। और जीप कोड, और ये होगा हम लोग को नंबर, और ये होगा रिक्वायर्ड ट्रू। वो यहाँ पे मैंने डॉट दे दिया ना, प्रॉब्लम आ रहा है। रिक्वायर्ड ट्रू। इसके बाद हम लोग को आएगा स्टेट में होगा स्ट्रिंग, और ये हम लोग का रिक्वायर्ड ट्रू। और इसके बाद हम लोग का आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, ये टाइप में आ जाएगा नंबर, और यहाँ पर रिक्वायर्ड में आ जाएगा ट्रू। ये हम लोग को रिक्वायर्ड होगा ही। अब इसके बाद एक और हम लोग का सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि हमने वहाँ पे यूज कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसके टाइप में भी आ जाएगा नंबर, लेकिन ये रिक्वायर्ड ट्रू नहीं होगा। अगर आप सेकेंडरी नंबर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है, और इसके टाइम स्टैम्प को भी ट्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको भी कर लेते हैं हम लोग एक्सपोर्ट डॉट एड्रेसेस इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पर एड्रेसेस, और यहाँ पर एड्रेस स्कीमा। तो ये हमारे मॉडल्स बन गए। अब इनके लिए हम लोग कंट्रोलर बनाना है, मतलब एपीआईज को फेच करने के लिए फंक्शन बनाने हैं। तो चलते हैं कंट्रोलर में और इनके लिए अलग अलग फाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग ऑर्डर के लिए, तो ऑर्डर डॉट जेएस, और इसके बाद हम बनाते हैं कार्ट के लिए, तो कार्ट डॉट जेएस, और इसके लिए एक और बनाएंगे हम लोग एड्रेस के लिए, तो एड्रेसेस डॉट जेएस। ये 3 फोल्डर बन चुके हैं।
तो सबसे पहले कार्ट के लिए बनाते हैं, नहीं ऑर्डर के लिए, जो सीक्वेंस हम लोग में मैनेज करके चल रहे हैं ना, उसी के लिए हम लोग वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। तो पहले हम लोग रिक्वायर करना चाहते हैं, किसको रिक्वायर करना है, किसको, जैसे जैसे जो हम लोग रिक्वायर कर लेंगे। तो चलते अपने ऑर्डर कंट्रोलर में, और यहाँ पर एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट ऑर्डर, और ये एसिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो ट्राई एंड कैच होगा। फर्स्ट में क्या होगा, तो ट्राई पहले कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग कैच भी यहाँ पर देते हैं, कैच और एरर, और यहाँ पर रिस्पॉन्स भेजते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस 200 का, और इसके बाद इसको जेसन भी भेजेंगे हम लोग, और जेसन में आएगा एरर, और एरर में से ये हम लोग का जेसन डाटा है ना, तो एरर और या डॉट मैसेज। अब ट्राई में क्या होगा, इससे मेरे को कुछ चेक करना पड़ेगा, यह प्रॉब्लम क्या आ रहा है। स्पोर्ट डॉट क्रिएट यूजर इक्वल टू सी, सही है यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा बढ़ाता रहता है। अब हम लोग ट्राई करते हैं पहले तो एक यूजर क्रिएट करने के लिए, तो कॉन्स्ट मतलब ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, तो न्यू ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर, जो कि रिक्वायर होगा हम लोग का मॉडल से ऑर्डर, और यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर। हाँ, और यहाँ पे देंगे पहले न्यू और ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, और इसमें कुछ आएगा रिस्पॉन्स में, मतलब रिस्पॉन्स में कुछ डाटा आएगा ना, तो हम लोग कर लेंगे। तो शायद मैंने प्रोडक्ट वाले में गलती कुछ किया था ना, वहाँ से हम लोग करते हैं, वहाँ से पहले कुछ चेंजेज। प्रोडक्ट कंट्रोल में मैंने कुछ गलती किया था, कि शायद मैं इम्प्टी रख रहा था ना, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो भी डाटा आएगा वो हम लोग का चला जाएगा ऑर्डर प्रोडक्ट क्रिएट होने में। तो जस्ट लाइक दिस हम लोग ऑर्डर में भी यही सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डाटा आएगा वो चला जाएगा हम लोग ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। और कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट इक्वल टू न्यू ऑर्डर डॉट सेव, अब ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को रिस्पॉन्स भेजना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 का स्टेटस भेजाएगा, और उसके बाद जेसन भेजेगा। जेसन में अभी हम डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, सिंपली सही रहेगा। इसके बाद कुछ देखिए, तो ये मेरा एक क्रिएट हो गया। इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेंगे, तो हम लोग जैसे नीड पड़ेगा वैसे हम लोग चेंजेस करते जाएंगे। अभी एक पहले हम कंट्रोलर बना रहे हैं ताकि हाँ एक थोड़ा मोड़ा वर्किंग के लिए हो जाए। अब क्रिएट ऑर्डर हो गया, इसी के साथ हम लोग ऑर्डर एड्रेसेस के लिए भी बना लेते हैं सेम। तो चलते हैं एड्रेसेस में, और यहाँ पर भी हम लोग बनाते हैं एक और, एक क्रिएट के लिए एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट, वैसे ऐड एड्रेसेस करना है ना, ऐड करना है ना, ऐड एड्रेसेस, और इक्वल टू एसिंक फंक्शन। और शायद मैंने एक और गलती की थी,
ऑर्डर में यहाँ पर अवेट यूज करना है, तब तक ये सेव ना हो, तब तक आगे ना बढ़े। और मेरे को प्रोडक्ट वाले में भी यही सीक्वेंस यूज करना है, तो प्रोडक्ट वाले में सही है। तो हम कहाँ पे थे, एड्रेसेस कंट्रोलर में ना, एसिंक, तो इसको रिक्वेस्ट आएगा और रिस्पॉन्स भेजा जाएगा, और ये हम लोग का कॉल बैक फंक्शन है। तो पहले ट्राई, जो कि हम लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं, और कैच, कैच में आ जाएगा एरर, जो भी एरर रहेगा। और यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स में भेज देंगे स्टेटस 200 का, और हम लोग को जेसन डाटा भेज देंगे, जो कि एरर डॉट मैसेज। और ट्राई में क्या होगा, पहले तो हम लोग को एक न्यू एड्रेसेस के लिए एक बनेगा, और यहाँ पे पहले तो न्यू एड्रेसेस आएगा, इंपोर्ट न्यू एड्रेसेस, और इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो भी डाटा आएगा इसमें देगा, और डॉक्यूमेंट इक्वल टू अवेट, अवेट के बाद इसको न्यू एड्रेसेस डॉट सेव, अब ये सेव हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग को रिस्पॉन्स भेजना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में 200 स्टेटस भेज सकते हैं। और इसके बाद हम लोग को जेसन डाटा भेज देना है, जो भी हम लोग जेसन डाटा सेव करें। अभी जेसन डाटा भेज रहे हैं क्योंकि हम लोग चेक करना है कि हाँ ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे ये सही से वर्क करने लगेगा, जब हम डिप्लॉय करने वाले होंगे तो ये सब सही कर देगा, हम लोग जेसन डाटा भेजने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम कुछ भेज सकते हैं कि हाँ कार्ट या एड्रेसेस इज सक्सेसफुली एडेड, ऐसा टाइप का हम लोग मैसेज भेज सक देंगे। तो अभी के लिए सही है। और थोड़ा इसमें जो गैपिंग है इनको करते हैं थोड़ा सा कम। और जो कि हमने इसके लिए बना, इसी की तरह हम लोग बना लेते हैं एक कार्ट के लिए भी। तो यहाँ पे पहले करते हैं कॉन्स्ट, इसे कॉन्स्ट करने के लिए एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड कार्ट, और एसिंक फंक्शन, और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई, जो कि ट्राई और कैच हम लोग को रेगुलर यूज करें तो उसको भी यूज करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कोई एरर आएगा तो हम लोग को कैच हो जाएगा आसानी से। और इसमें हम लोग रिस्पॉन्स भेजेंगे स्टेटस फिर से 400 का, और यहाँ पे हम लोग जेसन भेज रहे हैं, और एरर में ERR डॉट मैसेज, कॉन्स्ट कॉन्स्ट आएगा न्यू कार्ट इक्वल टू न्यू कार्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ पे पहले कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट इक्वल टू अवेट न्यू कार्ट डॉट सेव, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और शायद यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट अभी भेजना जरूरी है, मतलब ऐसा ही रहेगा। और इसको करते हैं फॉर्मेट। ये हम लोग को 3 जो कि ऐड टू कार्ट के लिए बनाने थे, हम लोग ने डाटा उसके लिए बना लिया। तो अब हम फेच भी करना चाहेंगे ना। हम जैसे ही यूजर को लॉगिन करते हैं तो क्या क्या हमको फेच करने की ज़रूरत है, हम लोग कार्ड्स की डिटेल भी फेच करने की ज़रूरत है, और जो एड्रेसेस उसने ऐड किए हैं तो वो भी फेच करने की ज़रूरत है, और जो भी उसने ऑर्डर किए हैं तो वो भी फेच करने की ज़रूरत है। तो इनके लिए एक और हम लोग फंक्शन बनाएंगे, जो कि हो गया फेच ऑर्डर। तो उसके लिए भी बनाते हैं एक्सपोर्ट डॉट गेट ऑर्डर इक्वल टू एसिंक
और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जो कि अभी हम जब तक वैसे पहले ट्राई कर लेते, ट्राई एंड कैच वाला करते, उसके बाद मैं एक बात बोलने वाला हूँ तो वो ज़रूरी है। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, इसमें जाएगा 400 और यहाँ पे जेसन, जेसन में हम लोग को एरर भेजेंगे, जो भी एरर रहेगा err डॉट मैसेज। देखिए हमने फर्स्ट में एक यूज किया था इंडेक्स पेज में, जैसे हमने ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज किया था, एक्सप्रेस यूज किया था ना, तो वहाँ से क्या होगा ना, अगर यूजर लॉगिन है तो जब भी हम कुछ एपीआई कॉल करेंगे, हम लोग पासपोर्ट जो यूज कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, पासपोर्ट लाइब्रेरी, उसको एज ए मिडिलवेयर यूज करके हम उसका डायरेक्ट के लिए, जैसे कि हम आईडी यूज निकाल सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को फ्रंट एंड से कोई फ़ोन नंबर भेजने की डिटेल्स, मतलब डिटेल्स भेजने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये हम लोग को बात को ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग एज ए डिटेल्स भेज के यूज कर रहे हैं, मतलब करने वाले हैं, लेकिन जैसे हम लोग इसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे तो उस समय हम लोग को डिटेल्स भेजने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो ऐसे हम किस पे थे, कार्ड पे थे ना, हाँ, तो वैसे कार्ड पे कि ऑर्डर पे। तो यहाँ पर पहले कॉन्स्ट ऑर्डर्स इक्वल टू फाइंड, ऐसे ऑर्डर फाइंड आएगा ना, ऑर्डर ऑर्डर डॉट फाइंड, फाइंड और किस चीज़ से फाइंड करना है, फ़ोन नंबर से। तो फ़ोन नंबर और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फ़ोन नंबर। और जैसे ये आ जाएगा तो इसको अवेट कराना है, अवेट, और ये अगर आ गया तो रिक्वेस्ट डॉट मतलब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भेजना है 4200 का, ओके का, और इसको भेज देना हम लोग को जेसन डाटा। इसमें बाद में चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसमें चेंजेस करेंगे हम, लेकिन अभी के लिए सही है। ऐसे ही हम लोग और अब के लिए भी बना लेते हैं, तो कार्ट के लिए भी बनाते हैं एक एक्सपोर्ट डॉट गेट कार्ट इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और ट्राई एंड कैच वाला जो हमने रेगुलर यूज कर रहे हैं इसमें भी यूज करेंगे। और इसमें पहले तो एरर आएगा और एरर के बाद इसको हम लोग रिस्पॉन्स भेज देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 का, और इसमें हम लोग को जेसन डाटा भेज देना है, और इसमें क्या भेजना है हम लोग को एरर, तो एरर और err डॉट मैसेज, और जस्ट लाइक उसको हम लोग इसमें भी हम लोग यूज कर रहे हैं कॉन्स्ट कार्ट इक्वल टू, और कार्ट स्विच कर रहे हैं, कार्ट इक्वल टू अवेट और कार्ट डॉट फाइंड, और इसको भी हम लोग फाइंड करेंगे फ़ोन नंबर से, तो फ़ोन नंबर और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फ़ोन नंबर हम लोग को आ जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग एड्रेसेस के लिए भी हम लोग यूज कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम आ सकता है कि जैसे हमने फ़ोन नंबर ऐड नहीं किया था लेकिन यूज़र ऐड किया था ना, तो वो हो सकता है कि यूज़र से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर ले, वो सब हम लोग चेकिंग टाइम देखेंगे। अभी बना रहे हैं ना, तो अभी ये एज ए बना लेते हैं। और इसके बाद कॉन्स्ट, वैसे कॉन्स्ट नहीं, यहाँ पे एक्सपोर्ट डॉट गेट एड्रेसेस इक्वल टू एसिंक फंक्शन, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई एंड कैच,
कैच ERR, और इसमें पहले तो हम लोग स्टेटस में मतलब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन किसको हम लोग एरर और ERR डॉट मैसेज, और इसके बाद ये तो हम लोग हम बनाते हैं कॉन्स्ट एड्रेसेस इक्वल ट्रू और वेट, और इसमें हम लोग करेंगे एड्रेसेस डॉट फाइंड जितने भी इसके एड्रेसेस रहेंगे, और इसको हम लोग फाइंड करना है फ़ोन नंबर से, फ़ोन नंबर, और हम लोग को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम लोग अभी भेज रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फ़ोन नंबर। तो ये हम लोग को हो जाएंगे इसको हम लोग रिस्पॉन्स भेज देना, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भेजना है 200 का, और जेसन डाटा भेज देना है हम लोग को, जेसन डाटा एड्रेसेस। हाँ, तो ये हम लोग को बन चुके हैं, और जो कि मेरे को जेसन डाटा भी प्रोडक्ट के लिए ऐड करना है, तो मैं इसको कलेक्ट करने वाला हूँ। तो कलेक्ट करने के बाद अगले वीडियो में ऐड करूँगा, और इन सब API को चेक करेंगे, और कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत होगा तो हम लोग चेंजेस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और अब प्लेलिस्ट कंटिन्यू करते रहिए। लगभग प्लेलिस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, अब बैक एंड का वर्क चल रहा है ना, और कुछ API जो भी बनाने थे ये बन चुके हैं, और इनमें कुछ चेंजेस करने तो वो चेंजेस हो जाएंगे। और जैसे कि अगले वीडियो में इनको चेक करेंगे हम, और उसके बाद चेक कंप्लीट होने के बाद इसमें और कुछ APIs बनाने होंगे, जैसे कि अपडेट के लिए, तो वो सब बनाएंगे, और अपडेट को बनाने के बाद हम लोग इसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे। तो लगभग 5-6 मतलब 5 वीडियो में हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।